नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल आशा स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं दिशा और दूरी के प्रैक्टिस सेट 6 के बारे में। पिछले आप लोगों ने प्रैक्टिस सेशन देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेशन में देखते हैं कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये होने वाला दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट 6। चलिए पहले प्रश्न पे चर्चा कर लेते हैं। यदि क्वेश्चन में है आपका, यदि 21:30 बजे दीवार की घंटे बजे दीवार की घड़ी में घंटे वाली सुई पश्चिम की ओर है। घंटे की सुई पश्चिम की ओर है मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर है। मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर है, तो 21:30 21:30 बजे से 45 मिनट पहले मिनट वाली सुई किस दिशा में रही होगी? मिनट पहले मिनट वाली सुई किस दिशा में रही होगी? मुझे लगता है इस सेशन का प्रैक्टिस सेट में नया प्रश्न है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी नए प्रश्न के साथ शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। देखिएगा, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों का एक सिलेक्शन करना हमारे लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है पेपर की दृष्टि से। उसके साथ हम सब प्रयास करेंगे कि सारे के सारे प्रश्न एक जैसे मिले। चलिए देखिए, प्रश्न पहले इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो आपको पता है कि 21:30 तो बजते नहीं। AM PM के रूप में अगर हम बात करें तो दोस्तों ये 21:30 नहीं है, ये आपका 9:30 है। ठीक है, 9:30 बजे के बारे में बात किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास घड़ी के बारे में बात कर रहा है, तो मान लीजिए ये कुछ दीवार की घड़ी आपकी होगी। यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे आपका 6 होगा, यहाँ पे आपका 3 होगा और यहाँ पे आपका 9 होगा। अब देखिएगा यहाँ पे इसका मतलब हमारा क्या है कि हमारा प्रॉपर जो दिशा है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहीं पर जब हम बात करते हैं दिशा के बारे में, तो कुछ दिशाएं हमारी इस तरीके से हो जाती हैं। ऊपर आपकी उत्तर दिशा होती है, नीचे आपकी दक्षिण दिशा होती है, ये आपका पूरब होता है और ये आपका पश्चिम होता है। अब समय क्या है आपका, देखिएगा 9:30 बजे हुए हैं। इस समय क्या है, मिनट की सुई देखिएगा, मिनट की सुई दक्षिण की तरफ बताया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, मिनट की सुई 9:30 पे यानी यहाँ पे होगी ना, बिल्कुल 6 पे, तो यानी ये दक्षिण बिल्कुल सही। 9:30 की बात है तो ध्यान दीजिएगा 10 और 11, 9:30 मतलब कुछ सुई आपकी घंटे वाली इस तरीके से होगी।
जब इस तरीके की सुई घंटे की होगी तो देखिए इसको पश्चिम कह रहा है, तो हम भी जानते हैं कि यहाँ पे ये जो है आपका पश्चिम दिशा है। अब इसी प्रश्न में चेंज क्या करना है ये तो आपको जानकारी दी गई है। इसके बिहाफ पे प्रश्न में क्या कहा गया आपसे, 21:30 बजे से 45 मिनट पहले, इसका मतलब हमें इसमें से घटाना पड़ेगा 45 मिनट को। ठीक है दोस्तों, तो यानी वो समय जो हो जाएगा यहाँ 9:30 से, ध्यान दीजिए आप घटाएंगे तो आप कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 45 मिनट पहले की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 8:45 यानी 7:45, 8:45। भाई यही तो समय बचेगा ना आपका, आधा घंटा उधर निकाल दीजिए तो 9 पे आ जाएंगे, 15 मिनट और बचा है तो आप उसको और घटा देंगे तो 8:45 हो जाएगा, यानी 8:45। अब चलिए, जब इस तरीके की कंडीशन होगी तो फिर से हम लोग घड़ी बना लेते हैं, प्रश्न आपका लग जाएगा। मिनट की सुई के बारे में बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ घड़ी इस तरीके से आपकी होगी, ये होगा 12, ये होगा 6, ये होगा 3 और ये होगा 9। 7:45 के बारे में हम बात कर रहे हैं तो देखिएगा इसका मतलब मिनट की सुई किस पे होगी, 9 पे होगी ना। घंटे की सुई क्या होगी भाई, ये 8 होगा, ये 7 होगा, तो यहीं पे कहीं कुछ अंदर ही होगी, ये 8:30 से थोड़ा सा ऊपर होगा, तभी तो इस तरीके कुछ बनेगा। तो हमसे ये पूछा गया मिनट की सुई, तो बताइए भाई इधर कौन सी दिशा होती है। तो आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे पश्चिम दिशा है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, पश्चिम दिशा होगी। तो इसका मतलब मिनट की सुई किधर होगी, पश्चिम दिशा की तरफ होगी। तो दिए गए प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम। चलिए, इस तरीके का प्रश्न शायद अभी किसी सेशन में मैंने नहीं कराया था। मेरा उद्देश्य तब तक मैं आपका प्रैक्टिस सेशन कंटिन्यूअस रखूंगा जब तक हर टाइप का प्रश्न मैं करा ना लूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चर्चा करते हैं। प्रश्न में कहा गया आपसे, किसी बिंदु से प्रारंभ करते हुए राजू, किसी बिंदु से प्रारंभ करते हुए राजू 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, वह फिर दाईं ओर मुड़ जाता है, मुड़ जाता है और पुनः 12 मीटर चलता है, और पुनः 12 मीटर चलता है, 12 मीटर चलता है, पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर चलता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चलता है। तो प्रारंभ स्थान से दूरी और दिशा बताएं। तो वह प्रारंभ स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है।
प्रश्नों की लैंग्वेज को आपको अपने अनुसार कन्वर्ट कर लेना है। प्रश्न में कहा क्या है ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न की लैंग्वेज क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं। तो मैंने बार बार आप सभी से कहा है कि प्रश्न को सबसे पहले समझने का प्रयास करिए। अगर प्रश्न आपको समझ में आ जाता है तो प्रश्न का आधा सोल्यूशन तो आप ऐसे ही कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रारंभ बिंदु मतलब ये प्लस पॉइंट मान लीजिए, यही इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। राजू उत्तर की ओर 12 मीटर निकल गया। फिर दाईं ओर मुड़ता है और 12 मीटर। फिर क्या करता है, पुनः दाईं ओर मुड़ता है और फिर 12 मीटर। पुनः दाईं ओर मुड़ता है और फिर 12 मीटर। कितना 12 हो गया आपका, 1 2 3, ठीक है। फिर क्या करता है, इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है यानी इधर टर्न लेता है और कितना जाता है, 5 मीटर जाता है। ये हो गया 5 मीटर। अब पूछा क्या दोस्तों, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और राजू है कहाँ, यहाँ पे है। तो दिशा के बारे में दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से इधर कौन सी दिशा होती, तो पूर्व, यानी पहला आंसर आपका दिशा के बारे में बात करें तो पूर्व हो जाएगी। दूरी के बारे में बात करते हैं, अगर ये 12 है और ये 5 है तो 12 + 5 मिलाकर कितना हो जाएगा, 17 मीटर हो जाएगा। यानी दूरी कितनी हो जाएगी उसकी, 17 मीटर हो जाएगी। तो जिस ऑप्शन में आपका 17 मीटर पूर्व होगा वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्न में क्या कहा गया है, गुरु दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चलते हैं, ठीक है। गुरु दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, और 7 किलोमीटर चलता है। फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है, 3 किलोमीटर चलता है, और 3 किलोमीटर चलता है। दोबारा पश्चिम की तरफ मुड़ता है, अच्छा, दोबारा पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, और 4 किलोमीटर चलता है, और कुछ देर रुकता है, और कुछ देर रुकता है, फिर वह 3 किलोमीटर चलता है। कुछ देर रुकता है, फिर वे और 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। गुरु शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है, गुरु शुरुआती
बिंदु से कितनी दूरी पर खड़ा है। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को आपने देखा, फिर से एक बार प्रश्न को समझ लीजिए फटाफट। कहा गया गुरु दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ता है, फिर 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, दोबारा पश्चिम की तरफ मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है और कुछ देर रुकता है, फिर वो 3 किलोमीटर चलता है। गुरु शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न को। दक्षिण की तरफ नीचे कितना, 5 किमी। फिर क्या करता है, बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर, बाएं इस तरफ पड़ेगा 7 किमी। फिर क्या करता है, उत्तर की तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर, उत्तर यानी ऊपर की तरफ 3 किलोमीटर। 5 से छोटा ही बनाइएगा क्योंकि उत्तर की तरफ हमें इतना बड़ा नहीं बनाना कि 5 को क्रॉस कर जाए। दोबारा पश्चिम की तरफ मुड़ता और 4 किलोमीटर, पश्चिम की तरफ मुड़ा और 4 किलोमीटर। ये 7 है, इससे छोटे ही रखना है। कुछ देर रुका, मान लीजिए यहीं पे रुका हुआ है कुछ देर, फिर वो 3 किलोमीटर चला। भाई 4 ये चला था, 3 ये चलेगा, टोटल कितना, 7, यानी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहा गया है, शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ से उसने स्टार्ट किया था, यही उसका स्टार्टिंग बिंदु था, शुरुआती बिंदु था, वो यहाँ पे इस समय पे है। तो ध्यान दीजिएगा ये टोटल कितना था, ये 5 था ना भाई। अब देखिए यहाँ पे ये 3 है तो ये घट जाएगा ना, तो 5 - 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 2, यानी 2 किलोमीटर दूर है। यही दूरी आपसे पूछी गई, तो ये क्या है, 2 किमी। ठीक है, 2 किलोमीटर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न देखिए भाई, लिखने में टाइम तो लगेगा, उसका रीज़न है क्योंकि दाएं बाएं देखते हैं कितनी बार बोला जाता है, तो जितनी बार कहेगा कंडीशंस उतनी बार तो हमें लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट कर लें आप इसे। ठीक है, प्रश्न में कहा गया, एक सुबह रीना पूरब की ओर चलती है। एक सुबह शैडो से रिलेटेड है, परछाई से रिलेटेड प्रश्न है। शायद 1-2 प्रश्न हम करा चुके हैं प्रैक्टिस सेट में, लेकिन कुछ इससे अलग होगा ये। एक सुबह रीना पूर्व की ओर चलती है, और अपनी दोस्त मंजू को किसी दिशा से आते हुए देखती है, और अपनी दोस्त मंजू को किसी दिशा से, दिशा ही पूछा होगा आपसे, कोई बात नहीं, मंजू को किसी दिशा से आती हुई देखती है। वह मंजू की परछाई को उसकी, देखिएगा यहाँ पे 2 तरीके के प्रश्न बनते हैं, स्वयं के अनुसार शैडो किधर पड़ रही है या परछाई किधर बन रही है, या सामने वाले के अनुसार परछाई किधर पड़ रही है। तो यहाँ पे देखिए उसकी मतलब किसके, मंजू के बारे में कर रहा है। वह मंजू की परछाई को उसकी दाईं ओर देखती है, उसकी दाईं ओर देखती है। मंजू किस दिशा से आ रही है, मंजू किस दिशा से आ रही है, ये है प्रश्न आपका। चलिए देखिएगा ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे हम सब। सुबह का समय, इसका मतलब सूर्य किधर होगा आपका,
पूरब की तरफ, ये सूरज होगा। फिर क्या कर रही, सुबह रीना पूरब की तरफ ही चल रही है, इसका मतलब रीना कुछ इस तरीके से आ रही होगी, पूरब की तरफ चल रही, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे लाइट के अपोजिट आपका शैडो बनता है, परछाई बनती है, इसका मतलब सूरज इस तरफ से तो परछाइयाँ इधर बनेंगी जो भी व्यक्ति आएगा। तो अब देखिएगा रीना तो आपकी यहाँ से निकली हैं पूरब की तरफ के लिए, अब इसका मतलब क्या, मंजू जो इसकी फ्रेंड है या तो वो उत्तर की दिशा की ओर से आ रही होगी या तो फिर दक्षिण की दिशा की ओर से आ रही होगी। अब बस यहीं पे कंफर्मेशन कैसे करना है, ये पॉइंट देखिए, मंजू की परछाई को उसकी दाईं तरफ देखती है। अगर देखिए मंजू इधर से आ रही होगी तो आपका क्या होगा, कुछ इस तरीके से आ रहे होंगे तो आपके राइट हैंड इधर पड़ेगा, यानी मेरे कंपेरिजन करिए तो मेरे राइट हैंड मेरी परछाई, क्योंकि प्रकाश इधर से सूरज का पड़ रहा होगा, तो अब इसके दाएं अब बात की गई तो इसका मतलब मंजू को ऊपर से लाना पड़ेगा, तभी तो इसके दाईं परछाई बनेगी राइट पे। अगर नीचे की तरफ से आएगी तो बाएं तरफ परछाई बन जाएगा, तो इसका मतलब मंजू को कंफर्म करना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मंजू कंफर्म इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मंजू ये होगी तो इसके इस तरफ, यानी मंजू की परछाई यहाँ पे इधर बनेगी, तब इसके दाईं तरफ बनेगी। और यहाँ से अगर मंजू आ रही होगी तो इधर परछाई इसके बाईं बन जाएगी, इसका मतलब मंजू क्या होगा, यहाँ नहीं होगी। तो मंजू किस दिशा की तरफ से आ रही है, तो मंजू आपकी उत्तर दिशा की ओर से आ रही है, ठीक है। आपको पता है कि प्लस पॉइंट में हमने आपको बता रखा है इस दिशा की तरफ से क्या होगी, मंजू आ रही होगी, ठीक है। तो किस तरफ से मंजू आएगी, तो मंजू आपकी उत्तर की दिशा से आएगी, क्योंकि आपको पता है दिशाएं कुछ इस तरीके से हमने आपको बता रखा है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और ये आपका पश्चिम। सूर्य पूरब से है, सुबह का समय, तो इधर से हो जाएगा। अब आएगी मंजू किधर से, इस दिशा की तरफ से आ रही है, और रीना किधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तब ये देखती है इसकी परछाई, मान लीजिए ये परछाई बन रही, ये इसकी शैडो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। अच्छा प्रश्न था, ऐसे प्रश्नों को देख लीजिएगा। परछाई स्वयं के सापेक्ष बनाई गई है कि जो आपके सम्मुख है या सामने उसके सापेक्ष परछाई पूछी जा रही है। प्रश्न में अभी और हम सीरीज में चर्चा करेंगे, तो कोशिश करेंगे कि वैसे भी प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस करा दें जो दूसरे के अकॉर्डिंग परछाई के बारे में क्वेश्चन बनता है। तो अभी ये क्या है, संजू के स्वयं परछाई बन रही थी, सॉरी माफ करिएगा दोस्तों, मंजू के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका इस श्रृंखला का, यानी इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। अच्छा प्रश्न है ये भी। ग्राम चिमूर, ग्राम रीवा के उत्तर में 20 किलोमीटर दूरी पर है। रीवा के उत्तर में 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ग्राम रेहटा, ग्राम रेहटा ग्राम रीवा के पूर्व में, ग्राम रीवा के पूर्व में 18 किलोमीटर की दूरी पर है, दूरी पर है। ग्राम अंगेन, नाम देखिए कुछ इसी तरीके से पेपर में यूज किया जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अंगेन चिमूर के पश्चिम में 12 किलोमीटर की दूरी पर है। चिमूर के पश्चिम में 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यदि अभिषेक ग्राम रेहटा से चलना शुरू करता है, ग्राम रेहटा से चलना शुरू करता है
ग्राम अंगेन तक जाता है, शुरू कर। ग्राम अंगेन तक जाता है। प्रश्न में फिर पूछा क्या है, वह अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। वह अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। प्रश्न दोस्तों आपने समझ लिया है, देख लीजिए इस प्रश्न को। आपसे एक रिक्वेस्ट हमेशा रहती है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वे लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको भी शेयर करिएगा। तो चलिए, और पिछले वीडियोस भी देख लीजिएगा, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ ना कुछ आपके लिए लाभकारी ज़रूर होने वाला है। तो चलिए प्रश्न को बनाते हैं। देखिए, पहले आपको पढ़ना है क्या, रीवा के उत्तर में। तो भाई यहाँ पे हमें प्लस बनाना होगा और रीवा को यहाँ बनाना होगा। रीवा के उत्तर में कौन है, चिमूर है। तो ये चिमूर हो जाएगा आपका। कितना किलोमीटर है, तो 20 किमी, 20 किलोमीटर है। ग्राम रहता रीवा के पूरब में, रीवा यहाँ पे है, पूरब यहाँ पे हो जाएगा। रीवा के पूरब में कौन है, रहटा। और ये कितना किलोमीटर के दूरी पर है, तो दोस्तों ये 18 है। तो ये वाली जो दूरी है क्या है, 18 है। ठीक है, फिर क्या कहा गया है, चिमूर के पश्चिम में 12 किलोमीटर। कौन है, अंगेन। चिमूर के पश्चिम में यानी 12 किलोमीटर यहाँ पे हो जाएगा। और ये कौन सा ग्राम हो जाएगा आपका, अंगेन है ये। ठीक है, अब प्रश्न में कहा क्या गया है, अभिषेक ग्राम रहटा, यानी अभिषेक यहाँ से शुरू करता है, रहटा से चलना शुरू करता है और ग्राम अंगेन यानी यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, मान लीजिए ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा, ऐसे गया होगा। ठीक है, अब वो यहाँ पे ये है, तो पूछा क्या गया है आपसे, वह अपनी शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। तो भाई कोई बात नहीं है, शुरुआती बिंदु से आपसे पूछा गया है, तो आपका शुरुआती बिंदु कहाँ पे, यहाँ पे, ये प्लस पॉइंट और इसके बीच में देखिएगा। यानी ये चीज़ आपको यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट बताना है। तो अब बताइए यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, उत्तर। यहाँ पे कौन सी दिशा होती है, तो पश्चिम। इन दोनों के बीच की कौन सी दिशा होती है, तो उत्तर पश्चिम। बस यही प्रश्न में पूछा गया था आपसे, यानी इस प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन पे। थैंक यू।